अब हम जाते हैं जहांगीर हुसैन साहब की तरफ। सर मुझे बताएं कि आप देख रहे हैं जिस तरह से रिलीफ देने की बात कर रहे हैं ये लोग कि रिलीफ दिया जाएगा, दे दिया है, यूनिट भी सस्ता कर दिया गया है, लेकिन जो मेन तबका है या जिनका यूनिट 200 से ऊपर या 200 के दरमियान रहता है, 250 के दरमियान, जब उनको रिलीफ नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये एक कंफ्यूज हुकूमत है जिसमें आप ये देख लें कि जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा बैठी हों, साथ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बैठे हों, तो मेरा ख्याल है कि साथ अगर शहबाज शरीफ साहब भी बैठे होते तो थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाती, थोड़ा रिलीफ मिल जाता हमें और अब पता चलता कि जी इनका असल प्लान क्या है। मियाँ साहब सोते रहते हैं तकरीबन, वो आजकल उनको मेरा ख्याल है 24 घंटे सुलाया जाता है और उसके बाद जब वो उठते हैं, उठ के देखते हैं कि जी वो ज़ाहिर एक बादशाहत रही है, तो उसमें वो देखते हैं कि जी वो अचानक से उन्हें ख्याल आता है कि क्यों ना आवाम के लिए कोई ना कोई बात ऐसी कर दी जाए। रही है तो अभी भी बादशाहत उनकी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बादशाहत रही है ना, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ तो इस वक्त बैकफुट पे जाके पीछे बैठे हुए हैं ना, अब वो बेसिकली फ्रंट लाइन पे तो नहीं है। अब उसमें हकीकत जो देखी जाए, देखिए मैं एज ए पाकिस्तानी या मेरी तरह जो बाकी 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वो उनका ख्याल था कि एक रूलिंग पार्टी का सरबराह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो आज लग रहा है कि इस मुल्क और कौम की तकदीर बदलेगी। और जो IPP के साथ मुआहदे किए गए थे, आज हो सकता है कि मियाँ साहब ये ऐलान कर दें कि जी वो मुआहदे हम ख़त्म कर रहे हैं और आइंदा से जो उसकी पैदावारी लागत है उसके मुताबिक लोगों से बिल वसूल किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खुशकुन बात होती और मैं इसको हम भी अप्रिशिएट करते। लेकिन ये क्या आप लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी ये कर रहे हैं, कैटेगरी बना रहे हैं कि जी आपको 200 यूनिट से ऊपर जो है उस और 500 यूनिट तक जो है कंज्यूमर उसको 14 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर में देंगे और उसके बाद फिर वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। बेशक, यानी ये किस तरह का मजाक हो रहा है इस मुल्क के अवाम के साथ और इस मुल्क की लोगों को वो किस तरह तमाशा बनाया जा रहा है। असल में लोग परेशान हैं, लोग घर के सामान बेचकर बिजली के बिल जमा करवा रहे हैं। हर बंदा जो है वो सोचने पे मजबूर है। इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, इंडस्ट्री को आपने क्या रिलीफ दिया, ज़िम्मेदारों को आपने क्या रिलीफ दिया, उसमें कोई जिक्र नहीं है। देखिए ये एक कभी ना कभी आके छोटी मोटी वो शुरली छोड़ते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आवाम को इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए और अपना बंदोबस्त करके रखना चाहिए। इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। मतलब कि जो भी रिलीफ का ऐलान किया गया इससे अच्छे की कोई उम्मीद ना रखी जाए, ये सिर्फ वैसे ही कहा गया है स्टेटमेंट देने के लिए, जैसे कि आपने कहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। इससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या कहा था कि 200-300 यूनिट वाला जब बिजली का बिल जमा करवाने जाएगा तो वो उसको क्या है कि उसका बिल जमा हो चुका है। अब जो पीछे वाले हैं वो उनको तो पता चल गया है ना, अब जो 500 वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा। ये सूरत हाल बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मजाक हो रहा है कौम के साथ। मुझे बताएं क्या हो सूरत हाल आगे बन सकती है इनके लिए, क्योंकि जिस तरह से हम जा रहे हैं, महंगाई को देख लें, बिजली के बिल्स को देख लें, ऊपर से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से करने की कोशिश तो कर रही हैं अपना जितना 110% है, लेकिन ये किस तरफ जाएंगी चीज़ें? देखिए ये करने की कुछ नहीं कोशिश कर रहा है, ये अपनी सिर्फ सर्वाइव की जंग लड़ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जंग किस तरह से, मैं इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करें कि बेसिकली क्या हो रहा है कि फार्म 47 के ज़रिए आके ये खुद चोर हैं। इनको पता है कि देखें, मैं हर इंसान जैसा भी जिस तरह का भी हो, जब वो किसी चोरी के ज़रिए से किसी भी जाके जगह पे बैठ जाता है, किसी भी पोजीशन में चला जाता है, तो उसको हर वक्त खौफ और डर लगा रहता है कि जी किसी वक्त भी मेरे साथ जो है ना वो असलियत सामने आने के बाद मैं पकड़ा जा सकता हूँ। ठीक है, तो हम आपकी तरफ आते हैं। वहीद गुल साहब लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वहीद गुल साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक। जी सर, आपकी गवर्नमेंट ने रिलीफ देने का ऐलान किया है, सो हमने इस बारे में बात की है। जहांगीर हुसैन बारा साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनका कहना है कि सिर्फ आवाम को एक लॉलीपॉप दिया गया है, असल में हकीकत कुछ नहीं है, इसको सीरियस ना लिया जाए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मैं ऐसी बात करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये जो इनका कलमा है, ये जो चोर चोर का रटा हुआ है, अब
तो ये खुद सर्टिफाइड चोर हैं, सजाएं अदालतों से हुई हैं। ये कहते थे जी अदालतों से अगर सजा हो जाए तो बंदा चोर साबित हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इनके पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। इनके पास कोकी साहबा थी, वो भी राह फरार इख्तियार कर गई है। बुजदार साहब थे, वो भी राह फरार इख्तियार कर गया है। तो इनकी तो जो अहलियत थी वो तो पाकिस्तान ने देखी। इस बहस में पढ़ने की बजाय ये जो एक रिलीफ का भी मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी 14 रुपए का जो रिलीफ है वो लॉलीपॉप दिया गया है, तो भाई आप दे देते अपनी गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन अगर आप नहीं कर सके और आज अगर पंजाब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है तो इससे मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा फायदा लोगों को होगा। और वफाकी हुकूमत ने भी जो इनिशिएटिव लिया है इस मामले में, और आप आते हुए सारी चीजों को इंशाल्लाह देखेंगे। आपने देखा कि तारीख का 18 अरब डॉलर का जो हम डिफॉल्ट पे जा रहे थे हम लोग, उसको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट की कोशिश और काविशों से वो खत्म हो गया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाला वक्त जो है वो अवाम की बेहतरी के लिए हर रोज जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। मुश्किलात जरूर है और ये एक मुश्किल तरीन मुल्क है कि जहां पर जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही हो तो वहां पर जो है वो काम करना या कारोबार करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है, लेकिन वहीद गुल साहब आप मुझे बताएं कि ये रिलीफ का ऐलान जो है, एक सेकंड वहीद गुल साहब मुझे बताएं कि रिलीफ का ऐलान जो है गवर्नमेंट ने 500 यूनिट वाले हजरात के लिए नहीं किया था? ये बिल्कुल 500 यूनिट वाले अफराद के लिए किया नहीं, ये तो 200 यूनिट वाले अफराद के लिए किया गया है ना। 200 से काम 200 वाले को निकाल दिया। ये दो तरह के, ये देखिए एक चीज 500 पे जा रही है तो इसका मतलब जिसका 200 होगा उसको रिलीफ नहीं है। ये हमें कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, इनका अपना कैलकुलेटर खराब है। बीबी 200 तो पहली प्रोटेक्टेड सार्फिन है और उसके लिए वफाकी हुकूमत ने जो है वो ऑलरेडी अनाउंस जो है वो कर दिया 4 माह रिलीफ का। अब होगा ये कि ये जो बिल जमा करवाने वाली बात थी वो उसका क्या? सर एक स्टेटमेंट और भी दी गई है, मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट को रिपीट किया गया है कि जो भी जब सारिफीन 200 से 300 यूनिट वाले जब बिल जमा करवाने के लिए जाएंगे तो उनको पता लगेगा उनका बिल जमा हो चुका है। बिल तो इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे? 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो अवाम जो है वो फील करेगी इंशाल्लाह ताला। जी सर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी आप अपनी बात कंप्लीट करें वहीद साहब। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए ये टाइम जो है ना इन बातों का मेरा ख्याल नहीं है। ये टाइम है पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करने का, ये टाइम है अवाम की खिदमत करने का, और जिसका एक लम्हा भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो जाया नहीं करना चाहते। और आप देख रहे हैं कि वो हर रोज तकरीबन कैबिनेट के फैसले जो हैं वो अवाम की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। और ये जो हमारे बिजली घर है, जो महंगे बिजली घर हैं, अब इनको बंद करने की तरफ जो है अगला इकदाम जो है वो उठाते हुए हुकूमत जो है वो नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह बिजली के देखिए यही वो मुल्क था कि जहां पर जो है वो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। तो यही वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत थी कि जिसने दिन रात मेहनत करके इस 10 घंटे तो मेरे एरिया में भी हो रही है सर, में लेकर आई। 10 घंटे की लोड शेडिंग मेरे एरिया में भी हो रही है। अब उन एरिया के अंदर आज भी बिल्कुल आप सही कह रही है कि हो रही है कि जहां पर बिजली की चोरी ज्यादा है वहां एक पॉलिसी के तहत जो है वो ज्यादा लोड शेडिंग, लेकिन ये किसी सूरत में भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि लाहौर जैसे शहर में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो। नहीं मेरे एरिया में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और मैं आपको बता रही हूँ ये लिटरली हो रही है। अच्छा आपका कहना है कि आप बिजली इतनी सस्ती कर देंगे, जो भाई एक दूसरे को बिल की वजह से कत्ल कर रहे हैं या जो लोग जाकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं वो नहीं हो सकेंगी, इतना जो मेजर रिलीफ है वो दिया जाएगा। तो इस आपसे बाद में बात करती हूँ। अब मैं आप आती हूँ जहांगीर हुसैन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, आपने ये सुनी स्टेटमेंट्स इनकी सारी जो सब कह रहे हैं, तो इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है वहीद गुल साहब भी ना मुझे थोड़े से कंफ्यूज लगे हैं। बेसिकली क्या है कि वो कह रहे हैं कि जी सज़ाएं
कौन सी सज़ाएँ, जो सज़ाएँ हुई हैं वो अदालतों ने उनसे उन्हें फ़ारग भी किया, वो सज़ाएँ माफ़ हो चुकी हैं खान साहब को। रही बात जो बात लेके चले थे कि कौन चोर है, किसने इस मुल्क को लूटा, यहाँ से किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, कौन यहाँ से पैसा लेके बाहर गया और जाके वहाँ उन्होंने यूरोप और अमेरिका के अंदर फ्लैट्स ख़रीदे और वहाँ पे ये चीज़ आज तो साबित हो चुकी है कि मियां नवाज शरीफ साहब उसी तरह वहाँ पे ये सारा कुछ हर चीज़ वाज़े होकर सामने आ चुकी है। देखें मसला क्या है, उनका कहना है कि आप जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, क्रिटिसाइज ना करें, जो रिलीफ दिया जा रहा है उसको अप्रिशिएट करें। मैं कह रहा हूँ अगर रिलीफ आपने देना है तो फॉर एवर रिलीफ दें। ये क्या मजाक हो रहा है कि 2 महीने का आपको रिलीफ दे रहे हैं, और वो भी किस तरह दे रहे हैं कि कैटेगरी बना के कि 201 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट तक जो कंज्यूमर होगा उसको जी 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर के महीने में रिलीफ देंगे और उसके बाद फिर दोबारा उसे पकड़ लेंगे, वही फिर लागू कर दिए जाएंगे। ये देखें ये कौन सा रिलीफ है। उसके बाद फिर वो उन्हें मुल्क छोड़ के चला जाना चाहिए, उसके बाद फिर उन्हें बिजली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए रिलीफ किसको कहते हैं, रिलीफ तो वो होता है कि जो आप किसी को फॉर एवर दें। अब अगर ये रिलीफ देने पे आई हैं तो कम से कम ये फिर अच्छा, फिर एक और बात कि डिवीज़न इस तरह की कायम करके पहले शुरू से ही जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो मैं समझता हूँ कि सूबाइयत की एक नफ़रत की फ़ज़ा जो है ना हमेशा सामने आई है। अब देखिए अगर ओवरऑल आपने देना तो फिर पूरे मुल्क के अंदर ऐलान करते कि इसमें सिंध, बलोचिस्तान, KPK वहाँ के लोगों को भी उन्हें रिलीफ नहीं चाहिए। उन्होंने कमेंट किया कोई कि गोगी या फिर बुज़दार जो हैं वो आपके थे वो चले गए हैं, उस कमेंट का क्या ताल्लुक है इस चीज़ से? अब मैं देखूँ, मैं असल में ना ये फिर वही बात आ जाती है कि ये बिल्कुल इन्हें समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। 40 साल इन्होंने हुकूमत की, आज ये समझते हैं कि जी आज हम इस अवाम की तकदीर बदलने के लिए और इस मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पिछले 16 महीने इन्होंने हुकूमत ली, उसके दौरान जिस तरह डॉलर का रेट, पेट्रोल का और बिजली के रेट बढ़े, उसको बजाय इसके कि इस गवर्नमेंट में आके, वो भी हालांकि चोरी की गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जी ये जिस तरह फार्म 47 के ज़रिए से जीत के बैठे हुए हैं तो ये तो बेसिकली खुद चोर हैं। ये किस तरह लोगों को रिलीफ दे सकते हैं? और जितनी भी जो बात हो रही है कि जिस तरह वहीद गुल साहब कह रहे थे कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कबीना के फ़ैसले अवाम के हक़ के बारे में बहुत सारे फ़ैसले कर रहे हैं। मुझे एक फ़ैसला बता दें कि जो अवाम के हकूक़ के लिए कि जी स्पेशली ये हमने ये फ़ैसला किया है। फ़ैसले कौन से हो रहे हैं कि जी हमने अपने इस इक़्तिदार को तूल किस तरह देना है, किस तरह हमने अपनी इस गवर्नमेंट को बचाना है। क्यों कि बेसिकली तो ये आए ही नजायज़ तरीके से है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला करती है तो उसको काउंटर करने के लिए असम्बली में फिर ये करारदाद लाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि अगर ये अमल हो गया, और ना ये अदालतों का एहतराम करते हैं ना इनके आवाम का एहतराम करते हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ कि 2017 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था और जो वो वादा और जो नारा लेकर वो निकले थे कि वोट को इज़्ज़त दो, मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या वोट को इज़्ज़त मिल गई है? 8 फरवरी के इलेक्शन में किसको इज़्ज़त मिली है? चोर को इज़्ज़त मिली है, बूट को इज़्ज़त मिली है, वोट को इज़्ज़त नहीं मिल सकी। अब आज दिन ब दिन जिस तरफ भी आप देखते हैं कि वोटर तो रुल गया है। आज मुस्लिम लीग नून का अपना वोटर जो है वो इस हुकूमत को लान तान कर रहा है और इन्हें गाली गलोच से नवाज रहा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है कि वो किस तरह आके वो ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम ये इस तरह करेंगे। अगर करना है तो फिर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान हैसियत नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो तो बेसिकली वो तो एक हारे हुए, अपने हल्के से हारे हुए एक MNA हैं। तो वो फार्म 47 के ज़रिए वो बैठ के वो ये कहें कि जी मैं आवाम को ये रिलीफ दे रहा हूँ। अगर आपने वाकई रिलीफ देना है तो मैं वहीद गुल साहब को कहूँगा कि जाके अपनी पार्टी से कहें कि आप ये जो मुआहदे आपने IPP के साथ मुआहदे किए थे इनको रिव्यू करें और आवाम को जो हकीकी तौर पे देखें 9 से 10 रुपए पैदावारी यूनिट की जो लागत आती है और आप उसके ऊपर कोई मुनासिब मुनाफा लेकर आवाम को दें, बिजली, सस्ती बिजली दें और पूरी दुनिया के अंदर
और पिछले आप देखें कि जितने भी ये पावर हाउस हैं जहाँ से आते हैं, क्या मुझे बताएं कोई इमरान खान का ज़ाती कोई है ऐसा कि जहाँ से वो बिजली खरीद के आवाम इस्तेमाल कर रही हो? ये सारे के सारे इनके पावर हाउस। वहीद गुलजार सुन रहे हैं आपकी स्टेटमेंट। कौन है? नदीम बाबर जो मिनिस्टर बनाए थे पेट्रोलियम के, उनका पावर हाउस है। एक ही बात है। नहीं तो आप अपने टोटल देख लें कि कितने पावर हाउस है आप लोगों के पास। अब आपने बात खुद ही की है तो मैंने जवाब भी आपको दिया है। तो आप कहते थे, इमरान खान साहब कहते थे कि जी इंटरेस्ट और कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। उसी बंदे को पेट्रोलियम का लगा दिया जिसके अपना पेट्रोलियम का काम था, अपने पावर हाउसेज से। दाऊद को जो है वो लगा दिया जिसने खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ये बातें आप छोड़ दें और फराह गोगी की को रिलीफ दे दिया जो कि सारी करता धरता थी, जिसकी टेपें जो है वो, और वो मलिक रियाज साहब को रिलीफ दे दिया जिसका 450 अरब बरतानी हुकूमत ने पाकिस्तान को भिजवाया कि ये चोरी का पैसा है, ये आप अपने खजाने में रखें। तो क्या क्या बातें आप कर रहे हैं कि किस बात पे बात कर रहे हैं आप तो ये चोरी का और इन करप्शन का ये नाम ही ना लिया करें। ये अब आपको जेब नहीं देती बातें, सियासत की बात करें आप। नहीं तो वो 450 अरब कहाँ गया है? सर पीटीआई वाले कहते हैं कि आप साबित करें, सिर्फ लफ्जी बातें नहीं करें। वो कहते हैं आप साबित करें इस बात को, लफ्जी बातों पे क्यों जाते हैं? हमने तो लफ्जी बातें नहीं कही, हमने तो जो केसेस है वो डालते, हमने तो किसी के ऊपर हीरबन की बोरियां नहीं डाली। राणा सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो हीरबन की बोली, ये तो वो खाल-पीन को बर्दाश्त, लेकिन अभी तक तो किसी केस में सजा नहीं हो सकी। केपी के अंदर देखिए क्या खिचड़ी पक रही है। ये तो अपने की इख्तलाफी बात को बर्दाश्त नहीं करते। इनका सबसे बड़ा अलमिया ये है। लेकिन सर अभी तक तो बानी पीटीआई को कोई इस तरह से सजा तो नहीं हुई है डिक्लेयर। वो जो भी सजा होती है वो मुअत्तल या फिर मैं कहता हूं कि अल्लाह करे कुछ भी ना हो। हम तो ये चाहते ही नहीं है ये इस मुल्क के अंदर ये खेल खेला जाए, मगर जिसकी शुरुआत इन्होंने की थी, जिस प्रोग्राम के तहत इमरान खान साहब को लाया गया था, और उसके बाद फिर जो कुछ खान साहब ने किया, चाहिए तो ये था कि वो इक़्तिदार में, अभी ये बात कर रहे हैं रिलीफ की। मुझे ये बता देना कि अपना बिजली के बिलों में खान साहब की हुकूमत ने क्या रिलीफ हुकूमत अवाम को दिया था? बताएं क्या रिलीफ दिया था? कोई जवाब देंगे? मैं पूछ रही हूँ उनसे, आप हमें 1 मिनट दें। अच्छा देखें जी, उस वक्त 17 से 18 रुपए का यूनिट था। आज आप पूछ लें इनसे वो कितने का यूनिट मिल रहा है? ये कहना शुरू हो गया। नहीं बताएं ना वो कितने का यूनिट है। पेट्रोल 150 रुपए का लीटर था। पेट्रोल फराह गोगी को पूरा जो है वो हाथ रखने के अलावा क्या रिलीफ दिया था? बुजदार जैसे बंदे को देखिए आप भी एक पोलिटिकल वहीद साहब, हम जवाब अगर आप कहें, कुछ होता है हमारी हुकूमतों में कि आप एक नालायक आदमी को लाकर जो इतने बड़े सूबे का जो है वो सरबराह बना दे और फिर सूबे को जो है वो वफाक से कंट्रोल करें। तो मैं समझता हूँ जो सियासी गलतियां जो है वो हुई है वो उनको तस्लीम करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से है, हमें मुल्क की सलामती के लिए काम करना चाहिए। आप वहीद गुल साहब अगर हमें 1 मिनट देना तो हम जहांगीर साहब से जवाब ले लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो बार बार कह रहे हैं रिलीफ दिया गया, गोगी को बस रिलीफ दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ ना कि इन्हें ये एक फोबिया हो चुका है। ये सारा टोटल देखिए, फेक बातें करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी बात है कि अगर आपने रिलीफ दिया है तो ये फिर फॉर एवर देना। ये क्या तरीका है कि 2 माह का आप रिलीफ दे रहे हैं और 2 माह के बाद फिर आपको यही बिजली जो है ना ये 14 रुपये और फिर बढ़ा दी जाएगी और वो उनसे उनकी कसर निकाल दी जाएगी। देखिए ये इस तरह नहीं होता। किसी भी इस्लामी फलाही रियासत के अंदर आवाम की फलाह के लिए जो भी मनसूबा लाया जाता है वो परमानेंट होता है। अब ये आर्जी तौर पर इस तरह की वो चेपियाँ लगा के इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ कि आप देखें कि इससे पहले आपकी इंडस्ट्री जो है, चलो बुजदार नाहल होगा, नलायक होगा, उसके दौर के अंदर आप देख लें कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी। आपको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को, आम पिसे हुए तबके को रिलीफ मिल रहा था। आप ये देखें कि लोगों को लंगर खानों से खाना मिल रहा था, लोगों को रिहाइश के लिए जो है शेल्टर हाउस मिले हुए थे। चलो कम से कम कुछ ना कुछ तो हो रहा था। आज क्या हो रहा है? आज कुछ भी नहीं हो रहा। आज सिर्फ़ और सिर्फ मजाक हो रहा है
और मरियम नवाज शरीफ साहबा जब निकलती हैं तो वो कहती हैं कि जी वो मशवरा मांगती हैं कि जी क्या करना चाहिए, कहते हैं उधर पानी है, इस तरफ आ जाएं ज़रा, इधर यहाँ पे टिकटॉक अच्छी बनेगी। यानी ये टिकटॉक गवर्नमेंट पे इस वक्त जो लेके चल रही हैं, ये आवाम के साथ मजाक कर रही हैं। लोगों को रिलीफ के नाम पर मैं फिर यही बात करूँगा कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लोगों को जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आप सुन रहे हैं स्टेटमेंट ये कि आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। हमारे साथ लाइन पे मौजूद नहीं है, आप बताइए। अच्छा, दूसरा ये है कि आप ये देखें कि हर पाकिस्तानी इस वक्त, आप किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी से भी बात करके देख लें तो सबसे पहला वो क्वेश्चन करेगा जी मैं तो बस ना यहाँ से अपना वाइंड अप करके मैं इस मुल्क से निकलना चाह रहा हूँ। 25 लाख लोग इस मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। आपके जितनी भी आपके इंटेलेक्चुअल डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, आईटी स्पेशलिस्ट थे, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो स्पेशलाइज थे लोग, वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। वजह क्या है कि जब आप उनको यहाँ पे किसी ना किसी तरह काम करने का मौका ही नहीं देंगे, आपने टोटली इस मुल्क को। इस बात का आपके सवाल से मैं ये जवाब करना चाहूँगी आपकी बात से कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट हो तो ये जो मुल्क लोग छोड़ कर जा रहे हैं, ये जो बिजली की सूरत हाल है, ये सब कवर अप हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला होंगी। किस तरह होंगी कि जब आप अवामी फ़ैसले के मुताबिक किसी हुकूमत को मौका देंगे और आवाम की जो ताकत होती है, आवाम फिर जब कोई किसी को वोट देता है तो फिर वो अपनी उस वोट की लाज रखने के लिए अपनी ज़ाती स्ट्रगल और कोशिश भी उस हुकूमत के साथ रखता है। अब देखें, इस मुल्क के अंदर जब लोगों ने देखा कि हमने वोट तो डाला था किसी और उम्मीदवार को और जीत कोई और गया, यानी 8 फरवरी को हम जिता रहे हैं एक को और 9 फरवरी को भी जीत कर सामने आ गया। इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी नहीं पार्टी आ रही है, उनको बस ये है कि हमें रिलीफ किस तरह से मिलना चाहिए, हमारे मसाइल जो है वो किस तरह से हल हो सकेंगे। सियासी हलचल जो है हमारे स्टूडियो में भी जारी रहेगी। वेलकम बैक एवरीवन। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जहांगीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब ने कहा है कि जो पीटीआई है वो भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा जो है ना वो चला रही है और भारतीय सहाफ़ी के साथ उनके लिंक्स हैं, इस तरह से कुछ आपने स्टोरी पढ़ी होगी। यानी आप ये देख लें कि इनकी कन्फ्यूजन की हालत ये है कि इनके पास अपना तो कोई प्रोग्राम है नहीं कोई जो आवाम को बता सकें। इनको फोबिया हो गया पीटीआई का, और दूसरी बात ये है कि खुद फोबिया हो गया। दूसरी बात ये है कि ये खुद जंदाल के साथ मिलके स्टील मिल्स लगाएं, उनके साथ मिलके कारोबार करें। आप ये देखें कि मोदी को आप अपने घर पे बुला रहे हैं और बग़ैर आप उस वक़्त पता चलता है पूरे मुल्क की एजेंसियों को कि जी मोदी जब अचानक से जाती उम्रा पहुंच जाता है। देखिए, लिंक्स और राब्ते ये इस तरह ये जोड़ना और इससे किसी को मलाइन करना, ये मैं नहीं समझता कि इन मसाइल का हल है। बेसिकली आवाम का जो इस वक्त मसला है वो ये चीज़ें नहीं हैं। आवाम को रिलीफ चाहिए और आवाम परेशान है, कारोबार रोज़गार जो है वो बंद हो चुका है, लोग महंगाई की वजह से। कहना है कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो फ़ौज मुखालिफ जो है प्रोपेगेंडा जो है वो करती रही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि फ़ौज भी हमारी है और ये पीटीआई और जनरल फैज़ के ना गठजोड़ की बात करते हैं और कुछ लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं प्रॉपर नहीं कहूँगी, लेकिन कहा जाता है फैज़ जो है वो मुर्शद से मिलता है और मुर्शद जो है वो फैज़ है। मैं कहता हूँ कि जब ये फैज़ से फैज़ याब होने के लिए और जब ये साबका आर्मी चीफ से फैज़ याब हो चुके हैं, उसके बाद ये सारी बातें कर रहे हैं, इनके मुंह से तो ये फ़ौज के साथ या फ़ौज से फैज़ याब होने की बातें वैसे ही नहीं सूट करती, क्योंकि ये ख़ुद फ़ौज से फैज़ याफ्ता हैं और इनकी सियासत की बुनियाद ही फ़ौज के ज़रिए से और जनरल ज़िया-उल हक़ से स्टार्ट हुई थी। और मैं समझता हूँ कि अब ये बिल्कुल बुझता हुआ चिराग हैं। ये इंशाअल्लाह ताला इनका इक़्तिदार का ये आखिरी दौर है। ये जिस तरह भी जितना भी हो सकता है कि इसको तूल दे सकते हैं और जैसे भी डर्टी किस्म के और घटिया किस्म के हरबे इस्तेमाल करके अपने इस 47 के ज़रिए आने वाली ये जो गवर्नमेंट है
ये उनको जितना तूल दे सकते हैं वो दे लें, लेकिन मैं नहीं समझता कि आवाम पे तारक साहब का ये भी कहना है कि आप समझ आता है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो क्यों हुए। मैं कहता हूँ फिर इन्हें चाहिए ना कि फौरी तौर पर जब खान साहब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें, तो फिर इन्हें चाहिए ना कि वो फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाएं और लाएं वो निकाल के वो जो भी फुटेजेस हैं जितनी भी, यानी एक इतना एहसास इदारा और एहसास इदारे का जो है हाउस कोर कमांडर हाउस है या मुख्तलिफ जितने भी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की कैमरे भी मौजूद हैं, वहाँ से वो सारा रिकॉर्ड बाहर निकालें। खान साहब ने तो ओपनली ये कह दिया है कि अगर उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं तो वो सज़ा से ये नहीं बच सकते। लेकिन अगर आप ये सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को बुनियाद बनाकर एक पार्टी को पिछले 2 सालों से जिस तरह उसके साथ खेल खेला जा रहा है, जिस तरह इलेक्शनों के अंदर अवामी राय को सबोताज किया गया, अवाम ने जो फ़ैसला किया वोट के ज़रिए से 8 फरवरी को, उसको बलडोज़ किया गया, जिस तरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आज भी खान साहब जो है वो बिल्कुल ना करदा गुनाहों की वजह से जेल में बैठे हुए हैं। अदालतों से जो सज़ाएं हुई थी उन्हें हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी ये वज़िद हैं कि इस बंदे को बाहर नहीं आने देना। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना दबाएंगे ये उतना ही बढ़ेगा। ये वो चिराग हैं जो इंशाअल्लाह ताला जलेंगे तो रोशनी होगी, वरना इनसे उम्मीद हमें कोई नहीं है। और आवाम भी समझ चुकी है कि ये एक मरात याफ्ता इशराफिया और ऐसा तबका कि जिसने पिछले 40 सालों से इस मुल्क के अंदर हर मौके के ऊपर जब भी इन्हें इक़्तिदार मिला इन्होंने इस मुल्क को लूटा। इन्होंने ही पकड़ के जरदारी को लाड़काना लाहौर और कराची की सड़कों पे घसीटना था। आज उसको जरदारी शहबाज शरीफ भाई भाई और आपस में मिलके वो सारा वो लूट मार का खेल खेल रहे हैं। यही वो जरदारी था जिसके ऊपर वो केस बना था अयान अली का कि जिसमें वो ले के जनाब मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। इसहाक डार की आप देख लें कि वो स्टेटमेंट्स के जिसके ज़रिए उसने ख़ुद कहा था कि जी मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। और अब आवाम जो है वो ये इनके ज़हन में एक बात थी कि जी हमने एक पार्टी को एक कॉर्नर पे लगा दिया है प्रेशराइज़ करके ताकत के ज़ोर पर, लेकिन आवाम जो है ना उसने अपना फैसला जो 8 फरवरी को दिया था उस फैसले के मुताबिक अगर इस मुल्क के अंदर हुकूमत बनती तो आज ये हालात नहीं होने थे, ना ही यहाँ से हिजरत होनी थी लोगों की और ना ही लोगों ने ये रिलीफ मांगते हुए ये बिजली के बिलों की वजह से परेशान। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आवाम को इस बात से अब कोई गर्ज नहीं है कि कौन सी पार्टी आ रही है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस इतना है कि मुल्क के मफाद के लिए कौन बैठ सकता है। जितने भी पार्टी हैं उनको ज़ाती इख्तलाफात जो हैं वो साइड पर रख के मुल्क की सालमियत और बका के लिए वो मेहनत करनी चाहिए।